दिनांक 16 अप्रैल 2023 को केदारनाथ सभागार सिविक सेंटर दिल्ली में परम पूज्य राष्ट्र गुरु आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में जैन एकता मंच द्वारा विशाल महिला सम्मेलन का ऐतिहासिक आयोजन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दानवीर समाज सेविका श्रीमती रत्न प्रभा जी की गौरवमयी उपस्थिति रही। साथ ही विशिष्ट अतिथि रही सुश्री अतिशा जैन मैजिस्ट्रेट एवं श्रीमती राशि जैन जी मिस इंडिया वर्ल्ड। हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे अध्यक्षा श्रीमती सुनीता जैन काला जी, कार्याध्यक्षा श्रीमती विनीता जैन जी, शशि कासलीवाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश जैन जी और समस्त जैन एकता मंच महिला कार्यकारिणी समिति, जिन्होंने नमोकार चैनल को इस भव्य कार्यक्रम की कवरेज के लिए सादर आमंत्रित किया। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ झलकियां यहाँ पर देखी और पूरा कार्यक्रम देखने के लिए नमोकार जैन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से अपना कार्यक्रम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और ड्रोन कैमरा के माध्यम से कवरेज कराना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। मुनिवरम गुरुवरम प्रार्थनम पूज्यतम, मुनिवरम गुरुवरम प्रार्थनम पूज्यतम, चरणनं वंदनं मुनिवरं साधूनां, चरणनं वंदनं मुनिवरं साधूनां, मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतम, मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतम, चरणनं वंदनं मुनिवरं साधूनां, चरणनं वंदनं मुनिवरं साधूनां, मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं, चरणनं वंदनं मुनिवरं साधूनां, चरणनं वंदनं मुनिवरं साधूनां। कौन कहता है गुरुदेव आते नहीं, कौन कहता है गुरुदेव आते नहीं, दिल की गहराइयों से बुलाते नहीं, दिल की गहराइयों से बुलाते नहीं, कौन कहता है गुरुदेव आते नहीं, कौन कहता है गुरुदेव आते नहीं, दिल की गहराइयों से बुलाते नहीं, दिल की गहराइयों से बुलाते नहीं, मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं, चरणनं वंदनं मुनिवरं साधूनां, चरणनं वंदनं मुनिवरं साधूनां। कौन कहता है भगवान मिलते नहीं, कौन कहता है भगवान मिलते नहीं, उनसे मिलने को दिल से मचलते नहीं, उनसे मिलने को दिल से मचलते नहीं, कौन कहता है भगवान मिलते नहीं, कौन कहता है भगवान मिलते नहीं, उनसे मिलने को दिल से मचलते नहीं, उनसे मिलने को दिल से मचलते नहीं, मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यतं, चरणनं वंदनं मुनिवरं साधूनां, चरणनं वंदनं मुनिवरं साधूनां।
आपको पता है इनको मिसेस इंडिया वर्ल्ड की उपाधि मिली है और जोरदार तालियों से उन्हें मिसेस इंडिया वर्ल्ड श्रीमती राशि जैन जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। वो मंच पर हम सभी के यहाँ पर आ चुकी हैं और हम हृदय से अभिनंदन और वंदन करते हैं हमारे समाज की एक ऐसी महिला जिन्होंने इस क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई। ये बहुत बड़ी और गौरव की बात है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, हालांकि मुझे समय का अभाव है, पर ये स्टोरी मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहती हूँ। मेरा जन्म और परवरिश एक सनातन धर्म परिवार अग्रवाल परिवार में हुआ और मेरा विवाह जैन परिवार में हुआ। तो जब सनातन धर्म में काफ़ी भक्ति रस मुझ में रहा, कृष्ण प्रेम और भक्ति रस में मेरा जन्म और लालन पोषण हुआ। तो जब मैं जैन परिवार में आई तो मैं ठाकुर जी से बोलती थी कि ऐसा क्यों किया आपने, कोई ना कोई कारण तो होगा आपने ऐसा किया कि ऐसा आपने एकदम से मेरा धर्म परिवर्तन कर दिया। अब धर्म परिवर्तन, धर्म कोई बुरा नहीं होता, लेकिन अगर आपको उसका ज्ञान ना हो तो वो बहुत अजीब लगता है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी कि कुछ आप जैसी धर्ममयी महिलाएं मुझे मिली जो मुझे मंदिर जी लेके गईं और उन्हें मंदिर जी बोलने का भी मुझे बोध कराया कि आखिर मंदिर जी क्यों बोला जाता है। वहां स्वाध्याय करने का मौका मिला और उसके साथ इतनी सारी बातें मुझे पता लग गई कि ऐसा लगता है कि मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। मुझे यहाँ आकर बहुत ही प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति हो रही है कि मेरे इस प्रयास में मुझे जो सफलता मिली है उसकी वजह से आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। वास्तव में यह मेरी अकेली की सफलता नहीं, पर सफलता है उन सभी बच्चों की और युवाओं की जो पढ़ लिख कर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और वही आकांक्षा के साथ वह अपनी पढ़ाई करते हैं। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिवारजन और अपने शिक्षकों को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा समय समय पर मनोबल बढ़ाया और उन्होंने मुझे हर पल सपोर्ट किया। सबके हाथों में हाथ मिलके ताली बजनी चाहिए। महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं हम सब महिलाओं को। हर समय पे महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, तुम काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, महिला शक्ति में बहुत ताकत है। तो सबसे पहले हमारी मुख्य अतिथि रतन प्रभा दीदी, रतन प्रभा जैन तो हैं, लेकिन रतन प्रभा दीदी के लिए जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें, जितना आपका दिल करे, मतलब मेरे कहने से नहीं। और वो हमारे बीच महाराज जी के बिल्कुल सामने आए। जैन एकता मंच मेरे लिए यह नई ही वो गठित हुई एक संस्था है। मैं नहीं जानती थी क्या है क्या नहीं है। सुनीता जी ने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा चलो बहुत दिन हो गए, दिल्ली जाना नहीं हुआ, दिल्ली भी जाके आ जाएंगे और सबसे मिल के आ जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ कि जब देखिए महिलाओं की बात हो रही है, मेरे पास जो आपने लिखा ना समाज सेविका दानवीर, तो मैं इसमें कहूँगी कि मैं समाज सेविका तो हूँ पर दानवीर नहीं हूँ, ये मेरे पति का काम है। इसलिए पुरुषों की भी बात करनी चाहिए ना। वो दानवीर हैं, उन्हें भी ये उपाधि शोभा देती है। मैं समाज की सेवा जरूर करती हूँ पर मैं दानवीर नहीं हूँ। इन्होंने मुझे ये उपाधि दी है तो मैं ये उपाधि उनको दे दूंगी कि मैं गई थी महिला सम्मेलन में, आपके लिए उपाधि आई है। हम सभी लोग परम सौभाग्य को प्राप्त हैं कि हमें भगवान महावीर स्वामी मिले, परम कृपालु, कृपण दयालु, जिन्होंने हमें सच्चे मार्ग पर चलना सिखाया, जिन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई, जो कहते हैं कि अपना जीवन ऐसा मत जीना, किसी और का जीवन जिसमें जीना ही मुश्किल हो जाए। वो कहते हैं कि जैसे तुम जीना चाहते हो ऐसा हर इंसान, हर प्राणी जीना चाहता है। तुम सुखी रहना चाहते हो तो दूसरा जीव भी सुखी रहना चाहता है। इसलिए अपने चलने में, अपने उठने में, अपने बैठने में, अपने खाने और अपने पीने और अपने सोने, अपने उठने, सजने संवरने में कुछ ऐसा मत करना
कि किसी को कष्ट हो, किसी को पीड़ा हो, किसी को दुख हो। ऐसे कृपालु भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने जीवन जीने की कला ही नहीं, मरने की भी कला सिखाई है। तुम जीते हो कैसे और मरते हो कैसे, ये तुम्हारा भविष्य इससे निर्धारित होता है। तुम अच्छे से जीते हो और अच्छे से मरते हो तो तुम भविष्य के भगवान बन सकते हो, और ढंग से न जियोगे न ढंग से मरोगे तो भगवान नहीं शैतान ही बनोगे तुम। दुनिया के धर्मों में और जैन धर्म में क्या अंतर है? वहां भक्त भक्ति रहेगा और भगवान भगवान ही रहेगा, और यहां कहते हैं कि भक्त भी भगवान बन सकते हैं। यही कारण है कि वहां पर लोग परमात्मा को मनाने में लगे हुए हैं, परमात्मा को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, परमात्मा को प्रसाद से प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। और महावीर स्वामी कहते हैं कि मैं प्रसाद से नहीं, तुम्हारी प्रसन्नता से प्रसन्न हूं। तुम अपनी आत्मा को प्रसन्न करो। जैन दर्शन में भगवान की पूजा भगवान बनने के लिए नहीं है, भगवान की पूजा भगवान बनने के लिए नहीं है, स्वयं भगवान बनने के लिए हुआ करती है। इसलिए पुरुषार्थ करो। एक सूत्र है, अच्छे संस्कार अच्छे संसार का निर्माण करते हैं। पुरुषों वाले सारे अधिकारों की अधिकारी है। पुरुषों वाले सारे अधिकारों की अधिकारी है। कोमल है कमजोर नहीं हो, शक्ति का नाम नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत तुमसे हारी है। जय जिनेंद्र, मैं विनीता जैन, जैन एकता मंच की कार्याध्यक्ष हूँ मैं। और ये प्रोग्राम आज का प्रज्ञा सागर जी महाराज के सानिध्य में बहुत ही सफलतापूर्वक किया गया। अध्यक्षता की थी इसमें सतीश जैन जी और सुनीता काला जी ने, और ये प्रोग्राम सिविक सेंटर में किया गया है, केदारनाथ ऑडिटोरियम में। इसमें जो विशेष सहयोग मैं कहना चाहूँगी हमारे तोमर जी का है। इनके बिना ये कार्यक्रम हर चीज़ में, खाली मैं ये नहीं कहूँगी कि किस चीज़ में मैं बोलूँ, इनके बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने हर जगह सहयोग किया, ऑर्गेनाइज करने में, स्टेज ऑर्गेनाइज करने में या अरेंजमेंट में, जितनी भी चीज़ें हमने की है इनके सानिध्य में किया है। यहाँ पर सिलाई मशीन का वितरण किया गया, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे लकी ड्रॉ, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि सभी कुछ किया गया। जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र। मैं अलका जैन, दिल्ली प्रदेश अध्यक्षा। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जैन एकता मंच का राष्ट्रीय महिला अधिवेशन यहाँ केदारनाथ साहनी भवन में बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजित किया गया, और बहुत से चैनलों ने इसकी कवरेज की, जिसमें नमोकार चैनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। जैन एकता मंच को के लिए मैं सभी दूर दूर से जो भी बहनें और भाई यहाँ पर पधारे, उनका भी हम हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं। जैन एकता मंच सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को आगे बढ़ाना चाहता है। जैन एकता मंच के द्वारा आज केदारनाथ साहनी भवन में महिलाओं को मशीन वितरित की गई, और ज़रूरतमंद महिलाएं मतलब उन्हें भी सम्मानित किया गया, और अतिथियों को भी सम्मान किया गया। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूँ। जय जिनेंद्र।